डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी ने रिसेंटली कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मीटिंग इन दोनों की। और ये ठीक वैसे है जैसे कि मोदी जी एंड राहुल गांधी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करें। अबे मोदी जी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कंबाइंड कहां से करेंगे? सपने देखना बंद करो। खैर, कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड जोहरान ममदानी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर उनको फाशिस्ट कह दिया एंड डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहां पर हुआ क्या, एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देना चाहता हूं। मीडिया प्रेजेंट थी एंड एक मीडिया पर्सन ने जोहरान ममदानी से पूछा कि उन्होंने एक बार डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट कहा था एंड उनसे एक पत्रकार ने पूछा था इसके ऊपर एंड जवाब में भी उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया। तो क्या वो इस बात को रिअफर्म कर रहे हैं? जरा सुनो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन था। डोनाल्ड ट्रंप डर गया भैया पहले ही। Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And Mr. President, I wanted to ask you... एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप यहां पर डर गया। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि भाई यस बोल दे, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन डोनाल्ड ट्रंप कैसे देगा आखिरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया इट्स ओके, आई डोंट माइंड। एंड बॉडी लैंग्वेज आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे नेता अपने आप को विश्व गुरु 56 इंच कहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं ये नेता। क्यों नहीं कर पा रहे? जरा सवाल पूछो अपने नेताओं से। एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे को फिर से एक बार ये रीअफर्म करती है कि मोदी जी आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि भैया मीडिया होती है, मीडिया सवाल पूछ लेती है, सिर्फ अंजना थोड़ी ना आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से खाका खीकी यहां पर कर रही है, ये खाका खीकी पता नहीं मुझे किसी की याद यहां पर दिला रही है। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कौन करता है इस तरीके से। इनफैक्ट ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, इनकी पार्टी के एक नेता है स्टेफेनिक, उन्होंने कहा था कैंपेनिंग के टाइम पर कि जोहरान ममदानी एक जिहादिस्ट हैं एंड इसको लेकर सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आपको लगता है कि आप एक जिहादिस्ट के साथ खड़े हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे भी मना कर दिया। आज भक्तों का मेल्टडाउन डे होने वाला है पूरी तरीके से। Please. Mr. President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't, but she's out there campaigning, and you know, you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of... She's a very capable person, but you really have to ask her about that. But I don't particularly. I think I met with I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again, and I can say again, because New York was great. You know what? This is unbelievable, seriously। यहाँ पर बैठे हुए राइट विंगर ट्रोल्स जो है वो जोहरान ममदानी को हेट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पूजाएं करते हैं एंड अब वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके नाम पर मंदिर बनाए जा रहे थे, जो मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, वो जोहरान ममदानी की तारीफें कर रहे हैं, यहाँ पर तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। एंड क्लियरली यहाँ पर कह दिया गया कि जोहरान ममदानी कोई जिहादिस्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट बुला दिया जोहरान ममदानी ने, लेकिन ये उसको जिहादिस्ट नहीं बोल पाया। खैर, ये सब तो अमेरिका में चल रहा है, लेकिन जरा इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। रिसेंटली एक मैटर बहुत ट्रेंड कर रहा था कि 272 एमिनेंट पर्सनालिटीज ने, अब ये एमिनेंट पर्सनालिटी पहले जरा समझा देता हूं। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात पर्सनालिटीज, इसको याद रखना एमिनेंट को, क्योंकि अभी आगे चल के बहुत सारा एमिनेंट यहां से टपकने वाला है। तो 272 एमिनेंट पर्सनालिटीज ने एक ओपन लेटर लिखा था कॉल आउट करते हुए राहुल गांधी को कि इनके पास कोई सब्सटैंशियल यहां पर प्रूफ नहीं है वोट चोरी के अगेंस्ट एंड झूठी बातें करी जा रही है वोट चोरी की। मतलब मोटा मोटी ये बात कही गई थी ओपन लेटर में। अब इन्होंने ओपन लेटर यहां पर लिखा था, लेकिन ये लेटर किसने लिखा था? पीएमओ से कहीं लिख करके तो नहीं आया था ये। खैर, ये 272 प्रख्यात पर्सनालिटीज जिनको लेकर के काफी न्यूज चली, इनके प्रख्यात पर्सनालिटी पने के बारे में जरा बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। 272 लोग जो हैं, इनमें से बहुत सारे बीजेपी से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे आरएसएस से कनेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। जगह जगह से एमिनेंसी बरस रही है। भैया इतने एमिनेंट पर्सनालिटी कहां से लेकर आ गए तुम लोग? यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, अभी चल रही है। जरा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पूरी लिस्ट जारी करी है, जहां पर उन्होंने बताया नामों के साथ कि कौन बीजेपी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। जस्टिस पीएन रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी, अय्यर कृष्णा राव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। एमिनेंट पर्सनालिटी बीजेपी में नहीं होते हैं। इसके अलावा आरएसएस से एसोसिएटेड बहुत सारे हैं। अजीत डोभाल की विवेकानंद फाउंडेशन ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग रिलेटेड है यहाँ पे एंड ये सब के सब एमिनेंट बन चुके हैं। एंड साथ में करप्शन केसेस जस्टिस एसएन ढींगरा, दीपक सिंगल, एलवी सुब्रमण्यन, आरएन सिंह, एके मुनप्पा, रमेश दलकी, बीके सिंह, ये सारे ऐसे लोगों के नाम है जिनके ऊपर करप्शन के केसेस रहे हैं या फिर चल रहे हैं।
एंड ये एमिनेंट पर्सनालिटीज है, मतलब वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी की बातों में कोई सब्सटेंस नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई। चोर ये कह रहा है कि सामने वाले घर में चोरी नहीं हुई है। अबे चोर चुप हो जा। इनफैक्ट इनसे भी टॉप लेवल का आपको दिखाना चाहता हूं। इन्हीं एमिनेंट पर्सनालिटी में एक और नाम है और वो है योगेश गुप्ता। एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, नेहा जी की ये फोटो है। क्या आपको भी 2 जल महल दिखाई दे रहे हैं? इन्होंने लिखा हुआ है एंड फोटो के नीचे योगेश गुप्ता एंड मैं पढ़ के इसको सुनाना चाहता हूं। काफी अश्लील, घटिया, टुच्ची बात है, लेकिन ये सब बीजेपी में देखने को मिलता रहता है। ये लिखते हैं, नहीं एक जल महल और एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। आई नो काफी चीप बात है, सुनने में भी काफी घटिया लग रही होगी, लेकिन ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज है। अरे भैया अमित मालविया, कम से कम एमिनेंट लिखने से पहले बैकग्राउंड तो चेक कर लेते। अमित मालविया पूरे ट्विटर का मसीहा अपने आप को बना फिरता है, बीजेपी आईटी सेल किंग अपने आप को कहते हैं ये लोग, लेकिन इनको इन एमिनेंट पर्सनैलिटी की रियलिटी ही नहीं पता थी। एमिनेंट पर्सनैलिटी। इनफैक्ट एक और दिखाता हूं, अनु सिंह है, ये फोटो डाल रही है, खत्म ना होगी मेरे इश्क की कहानी। नीचे योगेश गुप्ता फिर से आ चुके हैं, हम भी साथ हैं, फिक्र ना कर दीवानी, गुड नाइट। एमिनेंट पर्सनैलिटीज लिख रही है लेटर्स को, वाह। एमिनेंट पर्सनैलिटीज, फिक्र ना कर दीवानी। ऐसे आशिक बुढ़े बिठा रखे हैं इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर, एंड इनका बैकग्राउंड भी ये लोग चेक नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कि एमिनेंट पर्सनैलिटी ने लेटर लिख दिया है, और उसके बाद मीडिया भी हमारे देश की इन चीजों को ये क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं, एंड पूरे प्राइम टाइम पे एमिनेंट पर्सनैलिटी वाली न्यूज चली फुल ऑन यहाँ पे। अब सोचो वो लोग जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, सोचो वो लोग जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैं, सोचो वो लोग जो कि अपने आप जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो कौन से एमिनेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे। एंड ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लक्ष्मीपुरी है, बताया गया कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, 15 साल यूएन में रही हैं, उससे पहले भारत की राजदूत थी, एंड ये हरदीप पुरी की पत्नी है। हरदीप पुरी की बीवी यहाँ पर लेटर लिख रही है, एंड उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये एमिनेंट पर्सनालिटीज लिख रहे हैं। एमिनेंट पर्सनालिटीज की जगह बीजेपी के नेता लिखना चाहिए था यहाँ पर। इनफैक्ट एक और है, संजीव त्रिपाठी, पहले आईपीएस अधिकारी थे, फिर खुफिया एजेंसी रॉ में ये चीफ रहे, आखिर में 2014 में ये बीजेपी में शामिल हो गए। पुलवामा, पहलगाम और दिल्ली धमाके, इन सब चीजों के ऊपर इनके मुंह से 2 शब्द भी यहाँ पर नहीं निकले, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी के ऊपर क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर एमिनेंट पर्सनैलिटी। एंड इन 272 लोगों की लिस्ट में कूट कूट कर ऐसे नाम भर रखे हैं, या फिर ये लोग बीजेपी से जुड़े हैं, या फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आखिरकार इनको एमिनेंट पर्सनैलिटी किसने कहा? ये साफ सुथरी सी एक ट्रिक है, एक टूल किट है जो कि बीजेपी बार बार यूज करती है। इतनी सारी एमिनेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पर कॉल आउट कर रही हैं राहुल गांधी को, जबकि वो एमिनेंट पर्सनैलिटीज नहीं, अपनी ही पार्टी के छुड़भैये नेते होते हैं बहुत सारे। अब मीडिया ने तो एमिनेंट पर्सनैलिटी वाली न्यूज प्राइम टाइम पे भर भर के चलाई, एंड एक रीजन है जिसकी वजह से इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश की, हमारी जानों की दलाली कर रहे हैं। प्राइम टाइम पे पॉल्यूशन की न्यूज चला सकते थे जिससे आपके और मेरे फेफड़े बचे रहते, लेकिन अंजना दीदी और चित्रा दीदी, इनफैक्ट रूबिका दीदी भी नहीं चाहती कि आपके और मेरे फेफड़े बचे रहे, क्योंकि इनके घर में तो एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी जान की दलाली करने के बाद अब जब एमिनेंट पर्सनैलिटी की न्यूज और असलियत सामने आ चुकी है, तो एक भी बंदा इस पे क्लैरिफिकेशन दे करके राजी नहीं है। अब वैसे क्लैरिफिकेशन की वेट करते रहे तो 2-4 इलेक्शंस और यहाँ पर निकल जाएंगे, लेकिन हम इसी तरीके से सच आपको दिखाते रहेंगे। बस एक काम कर दो, सब्सक्राइब करके प्लीज दबा दो, आज तो दबा दो बेल आइकन सब्सक्राइब करके। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बहुत दुखद न्यूज इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। दुबई एयर शो में एक तेजस का यहाँ पर क्रैश हो गया, एंड उसमें जो पायलट थे उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है कि तेजस का एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, एंड ये जो पायलट थे यहाँ पे वो इजेक्ट नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई। अब ये प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे के टेक्निकल रीजंस थे? नेता लोग बहुत सारी पॉलिटिक्स तो करते हैं एयरफोर्स के ऊपर, हमारे देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर और हमारे देश के डिफेंस के ऊपर, लेकिन जब इस तरीके की न्यूज सामने आती है तो सारे के सारे अपने बिलों में दुबक जाते हैं। अब वो नेता जो क्रेडिट लेते हैं हर चीज में आकर के, आज इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आखिरकार वो कहां है? किसी बाहर देश में घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसका नाम है तेजस मार्क 1 और ये हमारे देश में ही बनता है। HAL इसको बनाने का यहाँ पर काम करती है। ये तेजस मार्क 1 2016 से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है एंड इसका यहाँ पर क्रैश हुआ है। रीजंस क्या है क्रैश होने के ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे जो रीजन सामने आ रहे हैं उसमें से एक है यहाँ पर नेगेटिव जी टर्न। अब देखो यहाँ पर क्रैश हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर होगी, लेकिन क्या इसके बारे में कभी हमारे को कोई जवाब यहाँ पर मिलेगा? मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता। आए दिन हमारे आर्म फोर्सेस के लोग इस तरीके से शहीद होते हैं हमारे मशीन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, एंड उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही किसी को भी कुछ नहीं पता।
डिबेट शोज होने चाहिए। ये लोग अपने आप को जो देशभक्त कहते हैं उनको सड़क पे उतर जाना चाहिए इस टाइम पर, लेकिन कोई आपको सड़क पे कहीं नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन 272 एमिनेंट पर्सनालिटीज यहाँ पर वोट चोरी के बारे में ओपन लेटर जरूर लिख रही है। अबे तेजस के बारे में भी एक आधा ओपन लेटर लिख लो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ आपका इसके बारे में क्या सोचना है। अपनी मन की भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, क्योंकि 272 एमिनेंट पर्सनालिटीज ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे देश के लिए, आप लोग हमारे देश की जनता इंपॉर्टेंट हो। एंड गोदी मीडिया तो ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे कभी डिस्कशन करने नहीं वाला। तो आपको इनके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।